नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ में एक जो है कि घनश्याम पंडित जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन जो किया है, इसका उद्देश्य क्या है। आज हिंदू जो राष्ट्र निर्माण सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी आज देश के अंदर। सभी पहले सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरा नाम घनश्याम पंडित जी, अयोध्या पैदल यात्रा वाले, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश जी। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता आज इसलिए पड़ गई है क्योंकि हमें जगह जगह देखने को मिलता है कि अपने ही देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जो कि गलत है। हम अपने घर में रहें और अपने पिता का सम्मान ना करें तो कैसा लगेगा। इसलिए हमें अगर देश में रहना है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमसे ही गलती हो जाए, अपने तिरंगे का अपमान करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत में रहकर भारत माता का सम्मान करना चाहिए। भारत के तिरंगे का झंडा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि तिरंगे को पैर के नीचे रौंदकर वीडियो वायरल करते हैं, तो उन्हें ना तो यहाँ के संविधान का भय, ना ही यहाँ के रक्षकों का भय। तो जब हिंदू राष्ट्र होगा तो इस तरह की आवाज़ बुलंद होगी और इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि अपने देश का, अपने राष्ट्र का, अपने संविधान का अपमान ना करें। जो लोग जो तिरंगे को कुचल रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका संविधान का भय नहीं है, क्या पता उनको उनका ज्ञान ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तभी तो वो अपने धर्म का और अपने देश का अपमान करते हैं। तो उन्हें ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उन्हें। तो इस तरीके से जो धर्म की बात कर रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर और धर्म के लोग कहाँ जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से सभी लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं और लोग कहाँ जाएंगे। ऐसा कोई और धर्म के लोग कहाँ और कहीं धर्म के, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। पहले तो हिंदू कौन, जिसके मन में हीन भावना ना हो, इति हिंदू। हिंदू वो है जिसके मन में हीन भावना ना हो। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। यहाँ तो इस्लाम का भी हम सम्मान करते हैं, और सिख तो हमारे भाई हैं, जैन हमारे भाई हैं, और हम किसी का अपमान नहीं करते। सबको एकजुट, एक छत्र के नीचे, एक राष्ट्र के नीचे रखकर हम भाईचारा का आह्वान करते हैं। और हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू भारत में रहने वाला, अभी आप कहाँ से निवासी हो? भारत से। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे यूपी वाला कहेंगे। कोई जो उत्तराखंड वाला होगा वो उत्तराखंड का कहेगा, जो बिहार का होगा वो बिहारी का कहेगा, जो बंगाल का व्यक्ति होगा उसे बंगाली कहा जाएगा, जो भारत में रहता है उसे हिंदू कहा जाएगा, जो हिंदुस्तान में रहता है। तो जब सभी हिंदू हैं यहाँ पर, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में दिक्कत ही क्या है। जब भारत के अंदर लोग रहते हैं तो आप कह रहे हिंदू कहना गलत नहीं है, क्या भारतीय कहना क्या गलत है? भारतीय कहेंगे, बिल्कुल भारतीय कहेंगे। और भारतीय, हमारी जो पहचान है वो किससे है? हिंदू से। हमारी जो हिंद नदी के तट पर यह हमारा देश का जो वास है, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदू नदी के तट पर जो वास है, तो हिंदू हमारी पहचान क्या है? आपका क्या पहचान है? हिंदू। तो यहाँ सब हिंदू हैं, पूरे भारतवासी हिंदू हैं, कोई अलग नहीं है। हम किसी जाति, धर्म और मजहब की कोई बात नहीं करने आए। हम तो अपने देश की और राष्ट्र की, और राष्ट्र सबका है, लेकिन राष्ट्र की जो पहचान है वो हिंदू से है। हिंदू तो महाराज जी, हिंदू से राष्ट्र की पहचान है, भारतीय भारत है ये, तो भारत को पहचान भारतीय से क्यों ना करें? भारत को अगर भारतीय से पहचान करें तो भी तो एक हिंदू से ही पहचान होती है। तो मुसलमान और कम्युनिटी के लोग कहाँ जाएंगे फिर? पहले तो यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है, तो राष्ट्र की बात है। यहाँ धर्म की कोई बात नहीं। हिंदू तो धर्म में ही आता है। नहीं, हिंदू धर्म ये है, वो माने तो ये सनातन धर्म है हमारा, जिसे हिंदू मानते हैं। सनातन धर्म है, और हम धर्म की बात नहीं करते किसी का, ना ही किसी का अपमान करते। हम तो राष्ट्र की बात करते हैं। इस राष्ट्र का हमारा, अच्छा इस्लाम के फिर इतने 56 देश क्यों बन गए? ईसाइयों के 170 देश क्यों बने? अगर हर जगह भाईचारा और हर जगह दया भाव हो, तो ये भी अपने अपने नाम को ख़त्म करें ना। हम भी कहीं वीजा ना लगे, कहीं वीजा ना लगे, हम भी विदेश जाएं, सऊदी जाएं, हमें कोई रोक टोक ना हो, हम भी काबा में जाकर जल चढ़ाएं, क्यों नहीं चढ़ाने देते हैं?
काबा में जाकर अगर ईश्वर एक है, सबका ईश्वर एक है, तो हमें जल चढ़ाने से क्यों रोका जाता है? तो मुसलमान को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? ये भी तो बताएं। कहीं नहीं रोकते हैं, वो तो कहते हैं आओ आप आरती करो, आप हमारे यज्ञ में बैठो। आज हमारा यज्ञ होने वाला है हिंदू राष्ट्र के हेतु 20 मई को बुलंदशहर में। हमने सभी जितने भी इस्लाम को मानने वाले सबको, क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। जब मुझे पता होगा ना कि मेरे पिताजी पर कितना अत्याचार किया, किन्होंने किया, तो अगर मेरा रक्त हिंदू होगा, भारतीय होगा, तो खोलेगा कि मुगलों ने, विदेशियों ने आकर हमें धर्म परिवर्तन करा दिया, हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार किया और हमने धर्म परिवर्तन कर दिया। इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र की मांग है। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक चाणक्य जी थे और चाणक्य जी ने मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी दुनिया का राजा बना दिया। पूरी दुनिया का राजा बनाया चाणक्य जी ने। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं करी। ऐसे ही हमारा धर्म कभी किसी जाति पंथ को ठेस नहीं पहुंचाता। लेकिन मौर्य जी ने जो ये रामचरितमानस फाड़ कर ये दिखाया कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। आज से पहले कार सेवकों पर गोली चलाई, और देखो जब तक वो बीजेपी में थे, यही है संगत का असर होता है। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। जब तक वो बीजेपी में थे तो राम राम कर रहे थे, और जैसे ही सपा में गए तो उन्होंने रामचरितमानस फाड़ा, क्योंकि सपा वालों ने पहले कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तो उनका असर आ गया, उनकी बुद्धि विहीन हो गई और रामचरितमानस फाड़ दिया, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे इष्ट का, हमारे वेद ग्रंथ का कब तक अपमान होता रहेगा? पूरा विश्व हमारे वेद पर निर्धारित है। पूरा विज्ञान हमारे वेद के अंदर समेटा हुआ है। विज्ञान भी हमारे वेद के आगे नतमस्तक है। हमारे पुराण के बारे में नतमस्तक है। और ऐसे वेद का जो पूरी दुनिया को चलाने में सक्षम है, पूरे विश्व को, इसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान। उसे अज्ञान है, उसे पता ही क्या है। राम सिखाते क्या है? राम सिखाते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बीवी पत्नी की रक्षा करो, अपने पिता का सम्मान करो, अपने भाई से प्रेम करो। राम कभी द्वेष नहीं सिखाते। तो जब जो कोई द्वेष नहीं सिखाते, उसका अपमान क्यों? उसका अपमान क्यों? क्या आज से पहले तुम्हारे पूर्वज भगवान राम को नहीं मानते थे? क्या राम आज से? तो आपने क्यों फाड़ा? ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसे आदमी के प्रति FIR दर्ज होना चाहिए, और जो कि संविधान के तहत किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने हेतु इन्हें कठोर कारावास में डाल दिया जाए, जिससे कि ये और किसी धर्म का अपमान ना करें। अच्छा, ये बताइए, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कहाँ तक सही है या गलत मानते हैं आप? हमारी पहचान किससे है? राम से। भारत की जो पहचान है वो राम, कृष्ण और महाकाल से है। और जब भारत की पहचान ही राम, कृष्ण, महाकाल से है, तो फिर इसमें सही और गलत का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इसमें सही और गलत का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बना सकते हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब 100 साल के बाद, 200 साल के बाद या 2000 साल के बाद मुसलमानों की जब संख्या ज़्यादा होगी हिंदू से, तो कल को तो राम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ पर मस्जिद बनेगी। देखो, लड़ाई होगी। सनातन को मिटाने वाले मिट गए। सनातन कभी मिटा नहीं। सनातन का अर्थ पता क्या है? जो आदिकाल से चला आया है। जो आदिकाल से चलाया वही सनातन है, और सनातन को कभी मिटा नहीं सकता। पता है हमारा धर्म सुरक्षित क्यों रहा? क्या कारण है? मुगलों ने हम पर 300-700 साल बरस हम पर राज किया, फिर भी हमारा धर्म एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा। और जहाँ से मुगल निकले ना, निकल कर गए, वहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, देश बदल गए, देश के नाम बदल गए, इस्लाम कंट्री हो गई। पता क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रत्येक बच्चे के हृदय में रामचरितमानस है। देश के प्रत्येक बच्चे के हृदय में गीता का वास है, और देश के प्रत्येक बच्चे के हृदय में अपने इष्ट के प्रति सम्मान है। उन्हें कंठस्थ याद है। इसलिए हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित है।
तो जिस तरीके से आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये मेरा यही सवाल रहेगा फिर से कि मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे? क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? आप कहाँ से निवास, मूल वैश्विक काल निवास कहाँ है आपका? हम भारतीय, हम भारत से निवास करते हैं, बस भारतीय हो ना? हाँ, हम भारतीय हो। अगर कोई बिहार से आएगा, बिहार से दिल्ली आएगा, तो उससे क्या पूछा जाएगा? कोई जाति पूछी जाती है? जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है? एक कह देते हैं बिहार से है ये। तो ऐसी जब हम हिंदुस्तान से हैं तो इसमें जाति धर्म का तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए कि हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। जो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इस तरीके से जो है कि भेदभाव डालना ये सही नहीं है। कब जोड़ा गया? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? हाँ बताएं, आप बताएं। आप बताएं। इमरजेंसी के दौरान पहले क्या था? 10,000 पहले भी जाओगे या क्रांता से पहले भी जाओगे, तो अत्यंत है ना सनातन धर्म है यहाँ पे, और कोई नहीं है। उनके जो है ना आक्रांता आए ना, उनके वंशक यहाँ पे हैं, बिल्कुल उनके वंशक हैं। किसने देखा? किसने देखा? किसने देखा? अरे इतिहास देखो, जिसका कोई अंते नहीं है, सनातन धर्म का कोई अंते नहीं है। तो इतिहास तो किसने लिखा, ये भी बता दो। क्या किसने लिखा इतिहास? आप कानून देखे हो? संविधान लिखने वाले को देखे हो? देखे हो अपने उसमें जो लिख दिया वही ना, जो पढ़े वही ना। और पढ़े यार, उन्हें उल्टा बोल रहे हैं, इन्होंने पूछने का तरीका गलत है इनकी। जो अत्यंत है, अंतो काल से हमारा सनातन धर्म है यहाँ पे, हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। ये तो सेकुलर शब्द है, वो लॉलीपॉप है वो जो ऐड कर दिया इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के। हमारे साथ में वो क्या बेइंसाफी नहीं हुआ है? हमारा सनातन धर्म के साथ इंसाफी किया गया है, इमरजेंसी लगा के देश में सेकुलर शब्द ऐड किया हुआ है 1975 में। नहीं मालूम होता आप नोट कर लेना दिमाग में, आप है ना। अब बाकी तो पहले से हिंदू राष्ट्र बनाने से तो पहले हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है? क्यों मांग की जा रही है? सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं? सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाओ सम्मेलन, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्यों? जो पारसी पहले से सुनो हम बता रहे हैं। जब इंदिरा गांधी, बताओ तुम हिंदू थी, शादी करने के बाद उसका औलाद क्या होगा? गांधी हो गया। अब गांधी नहीं, गांधी होगा, गांधी। अब गांधी का नाम, राहुल गांधी क्या लिखते हैं? गांधी है, और गांधी है ना, उनका खून 2 खूनों में बटा हुआ ना, दोनों में, हिंदू मुसलमान का दोनों है उसमें रक्त। वो भी जानते हो किसके वंशक हैं? किसके वंशक हैं? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के वंशक हैं ये। वो बीवी लेके नहीं आए थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में बीवी लेके नहीं आए थे, वो यहीं पे अपना राज किए हैं, यहीं पे। तो क्या मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए? क्या कहना? कौन करा भगाना दिया? तो कौन करा? पहले हिंदू थे, आ जाओ, उनकी वेलकम है हमारे देश में, आ जाओ, चेंज करके आ जाओ। अब लो पहले जो धर्म नहीं मैडम, एक बात बताओ, जबरदस्ती नहीं है। वो आए थे बाबर, हुमायूं जिस समय आक्रांता आए थे, आतंकवाद करके, तांडव करके, फिर यहाँ के सोने की जो चिड़िया बोली जाती थी सब उठाया लेके भाग गए। वो आए, मस्जिद बनाए, राम जन्मभूमि पहले से था, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहले से, काशी विश्वनाथ पहले से था। मुसलमानों का शासन काल था, राज्य था, तब जो है कि मस्जिद बनी, मंदिर को तोड़ करके। और अब जो है कि मस्जिद राम राज था, पहले भी था, आज भी राम राज आ रहा है ना? नहीं, राम राज पहले से था। वहाँ पे तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनवाया, तोड़ के। आज भी कोर्ट ने भी, हमारा माननीय कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, वहाँ खुदाई हुआ और शेष निकले हैं। वो किसके अवशेष निकले हैं?
हमारे राम के अवशेष लिखे हैं, कृष्ण के अवशेष 100 साल के बाद जब तोड़े जाएंगे तो मुसलमानों का अवशेष निकलेंगे, जो मस्जिद बन रही है, जो मंदिर बन रही है, उस तरीके से फिर लड़ाई होगी, फिर कोर्ट में केस नहीं मानते हो, कोर्ट में फिर केस जाएगा। एक मिनट, कानून को सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो, पहले बताओ। मैं आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो या नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो या नहीं मानते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरा देश मानता है। हाँ? पूरा देश मानता है। पूरा देश मानता है। हाँ। हाँ? तो जो वहाँ पे राम जन्मभूमि अत्यंत काल से, अत्यंत, सनातन धर्म कहता है, सनातन कहता है अंत इसका नहीं है, अंत नहीं है, अंतो काल से, जो कि हमारा बता रहा हूँ द्वापर त्रेता से जो आ रहा है, आप उस चीज को कहेंगे कि आप देखे हैं? क्या नाम है? हाँ? सनातन धर्म अंतो काल से आया हुआ है। सनातन यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, हिंदुओं का यहाँ बन सकते केवल, और कोई नहीं था। ये आक्रांता है, आक्रांता फैला के अपना चले गए, है ना।